नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ब्लॉगिंग कोर्स में। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आर्टिकल को कैसे लिखना है। आप यदि पहली बार यदि ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता होगा कि आर्टिकल कैसे लिखें, उसके लिए कीवर्ड कहाँ से निकालें। तो मैं आपको कंप्लीटली पूरी गाइड करूंगा। यदि कहीं पर मिस्टेक हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और यदि आप कहीं पर समझ नहीं पाते हो तब भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है। और इसके साथ ही पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मैं बताता हूँ आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये सिखाऊंगा कि आर्टिकल को कैसे लिखना है और कीवर्ड कैसे निकालना है। आप यदि पहली बार ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको नीश पता है कि मैं ऑटोमोबाइल पर लिखूंगा, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि मैं कीवर्ड क्या निकालूं, कहाँ से निकालूं। यदि आपके पास पेड कीवर्ड टूल नहीं है तो कोई बात नहीं। आज हम आपको फ्री में सिखाएंगे, और ये फ्री वाला इतना कारगर है कि आप यदि 7 दिन इसके हिसाब से आर्टिकल लिखोगे तो 8वें दिन आप देखोगे कि आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैटेगरी डिसाइड करना है। कैटेगरी कैसे डिसाइड करोगे? जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल नीश है तो उसके अंदर आपको किस पर लिखना है, कार पे लिखना है, बाइक पे लिखना है, साइकिल पे लिखना है, ट्रक पे लिखना है, किस पे लिखना है। तो आज मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा न्यू कार। ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे गूगल ट्रेंड्स। तो सबसे पहले गूगल ट्रेंड्स में चलते हैं। आप गूगल ट्रेंड्स को गूगल में सर्च कर लेना। सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी उसमें ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो होम एक्सप्लोर ट्रेंडिंग नाउ। ठीक है। आप यहाँ पर पहले ही इंडिया सेलेक्ट करके रखना, यदि नहीं करते तो कोई बात नहीं। यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है कि आपने जो कीवर्ड निकाला था जैसे कि न्यू कार, अब उस न्यू कार को हम क्या करेंगे, सर्च। ठीक है। यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करके रखना है। यहाँ पर आपको करना है पास्ट 7 डेज, क्योंकि हम 12 महीनों से जो पहले के कीवर्ड है उन पे काम नहीं करेंगे, जो लेटेस्ट अभी चल रहे हैं, जो नए कीवर्ड आ रहे हैं उन पे काम करेंगे। तो यहाँ पर हम जो पिछले 7 दिन का डाटा है उसी को लेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट ओवर टाइम का ग्राफ। ये ग्राफ आपको बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा कि कभी ट्रैफिक ऊपर गया है, कभी नीचे डाउन गया है, कभी ऊपर गया है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं हुआ है। तो ये आपका जो नीश है वो अच्छा है, कीवर्ड अच्छा है। लेकिन ये आपका कीवर्ड नहीं हुआ क्योंकि इसमें देख रहे हो ट्रैफिक कितना आ रहा है, तो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी बहुत ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर आप जैसे जैसे नीचे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर देखो रिलेटेड क्यूरीज में जाना है। ठीक है। इस वाले टॉपिक पे नहीं जाना है, यहाँ पर जाना है आपको। यहाँ पर आपको राइजिंग सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है। जो कीवर्ड अभी आ रहे हैं। ठीक है। ये देखो ग्राफ अभी भी नीचे नहीं आया, ये ऊपर ही जा रहा है। तो इसका मतलब है कि न्यू कार वाले सेक्शन में ये जो कीवर्ड है वो राइजिंग हो रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई भी सर्च कर लो, देखो ये ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ है। इसको 1800% लोगों ने सर्च किया पिछले 7 दिनों में। ठीक है। इसका प्लस 800%, प्लस 800%। तो आपको इनमें से एक कीवर्ड उठाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कीवर्ड उठाया है जगुआर कार। इसको आपको यहाँ पर एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। एक मिनट रुकना, आपको नहीं, देखो 3 आ रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर पे आपको फिर से क्लिक करना है। पहले थे अपना न्यू कार, लेकिन अब अपना नया कीवर्ड आ गया है जगुआर कार। जगुआर कार का भी आप ग्राफ देखोगे तो परमानेंट जीरो नहीं कभी गया है, कभी गया है जीरो, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए ही गया है। मतलब कि ये ग्राफ आपका बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये जिस फ्लैट हो गया तो वो कीवर्ड पे काम ही नहीं करना है, उसको हटा देना, क्रॉस कर देना, उसके दूसरा कीवर्ड फाइंड करना। ठीक है। कीवर्ड फाइंड करो तो आपको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको गए और कीवर्ड मिल गया, तो उसमें क्या है कि आपको काम करने का भी मजा नहीं आएगा। देखो यहाँ पर इसका ग्राफ अच्छा है तो हम इस पर आर्टिकल लिख सकते हैं। अब देखो इसमें भी जगुआर जो कार है उसमें भी नए नए कीवर्ड आ गए हैं। जगुआर ओल्ड लोगो, जगुआर लोगो एंड्रॉयड 16, ये तो अलग फालतू है। जगुआर लोगो चेंज, जगुआर कार HAD। ठीक है। ये फालतू आ गएगा। तो इन कीवर्ड का क्या करोगे, आप जब भी आर्टिकल लिखोगे तो उसके बीच में इन कीवर्ड को यूज कर लो, या फिर आप कोई हेडिंग बोल्ड लेटर लिख रहे हो तो इसमें यूज कर लो। ठीक है। आपको समझ में आया जो मैंने बोला? अब देखो ये कीवर्ड तो क्या है कि इस पर हमने देखा कि ग्राफ अच्छा था, लेकिन आपको कई कीवर्ड ऐसे भी मिलेंगे। जैसे कि हम दूसरे कीवर्ड पे चलते हैं। जैसे ये न्यू जगुआर कार, जगुआर कार, जैसे ये 50% वाला है, न्यू कार अंडर 3 लाख। तो इस पर यदि हम एक्सप्लोर करते हैं तो देखो इसका ग्राफ बिल्कुल भी फ्लैट है। तो ऐसे कीवर्ड को आपको नहीं उठाना है।
आप भले ही इस पे आर्टिकल लिख सकते हो, लेकिन वो गूगल पर रैंक नहीं करेगा। ठीक है, जैसे टाटा न्यू कार लॉन्च 2024, इस कीवर्ड को एक्सप्लोर करते हैं हम। एक नया कीवर्ड मिल गया, इसमें कभी कभी हलचल हुई है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हलचल हुई है, तो कभी कभी बिल्कुल ही जीरो है। तो इन कीवर्ड में क्या है कि आपका ट्रैफिक आएगा, लेकिन बहुत स्लो आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ट्रैफिक ज़रूर आएगा। अब देखो, ये बात तो हमने कर ली आपको कीवर्ड ढूंढने की। आपको ऐसे कीवर्ड ढूंढना है, तो मान लो कि हमने कीवर्ड ढूंढ लिया कौन सा, जगुआर कार ही मान लो। ठीक है, जगुआर कार को फिर क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट दिख रही है, इससे करना आपको गूगल पे सर्च। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि कभी कभी आप इवेंट वाला ब्लॉग बनाते हो, जैसे आईपीएल का, तो आईपीएल का क्या है कि आपको डेली डेली नहीं मिलेगा। जब ऑक्शन होगा, जब आईपीएल के मैच स्टार्ट होंगे तभी जाएगा ऊपर। तो इसका पिछले 7 दिनों में अभी तो क्या है कि ऑक्शन हुआ था, तो इस चक्कर में क्या है कि इसका ग्राफ ऊपर गया, नहीं तो पहले देख लो इसका फ्लैट ही था। हम पिछले 1 साल का भी देख सकते हैं, तो पिछले 1 साल में देख लो, जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तब ये राइजिंग पे था, और उसके बाद पूरा डाउन चला गया। अब जैसे ही आईपीएल के मैच आने स्टार्ट होंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इवेंट के लिए, वो हो गया रेगुलर के लिए। तो आपको कीवर्ड मिल गया यहाँ से, मान लो कि आपको कीवर्ड मिल गया जगुआर कार। अब जगुआर कार पे आप क्या लिखोगे, इसके लिए हमने क्या किया है, गूगल पे सर्च किया है। देखो, आप जगुआर कार जो है, मतलब जो भी रिजल्ट आ रहा है उससे आप क्या है कि रेफरेंस ले सकते हो कि हमको क्या लिखना है। देखो, दी न्यू जगुआर, ये तो स्पॉन्सर्ड ऐड है तो इसको छोड़ ही दो। इसके बाद में जगुआर कार प्राइस इन इंडिया, जगुआर मॉडल 2024, ये बहुत अच्छा टाइटल है, आप इसको ले सकते हो। और अपना जो कीवर्ड है वो भी इसमें आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो, एज इट इज़ मत लेना है। या फिर आप ले सकते हो जगुआर कार प्राइस इन इंडिया, जगुआर मॉडल्स 2025, तो आप 25 लगा दो, 24 लगा दो। यहाँ से आपको क्या उठाना है, एक प्रॉपर हेडिंग उठानी है, उसको आपको एज इट इज़ नहीं करना है, आपको तोड़ना भरोना, मतलब कुछ अलग बनाना है। जैसे कि यहाँ पर उसमें, लेकिन ये कीवर्ड रहना ज़रूरी है। ठीक है, यदि आपको यहाँ से भी नहीं मिल रहा है तो आप स्क्रॉल डाउन और नीचे करो, और नीचे जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको और भी हेडिंग मिल जाएगी। ठीक है, जगुआर कार प्राइस इन इंडिया टॉप मॉडल। ठीक है, जगुआर कार प्राइस इन इंडिया 2014, यहाँ से भी आप हेडिंग ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप यहाँ से ले सकते हो मॉडल रिव्यू इमेज स्पेसिफिकेशन, जैसे कि हमने ये वाला उठा लिया। ठीक है, टाइटल। इसके बाद में आप अपने पोस्ट में जाओ, ऐड न्यू पोस्ट करो, यहाँ पर इसको पोस्ट कर दो। ध्यान रहे कि जो भी पहला अक्षर है वो बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। देखो, हमने कॉपी किया उसे, तो उसने हमको बढ़ा दिया। ठीक है, इसके अलावा आप कोई टूल यूज़ मत करना जो गूगल पे रखे हैं कि टाइटल जनरेटर यूज़ कर लूँ, वो कर लूँ। आप अपने हिसाब से बनाओ, जगुआर कार प्राइस या फिर कुछ भी बनाओ। ठीक है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अभी आप चेंज कर लेना। मैं आपको जो जो आर्टिकल में चीज़ें होती है वो बता रहा हूँ। ठीक है, लिखना आपको ही है, और लिखना कैसे है वो भी मैं बता दूँगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने वर्ड वर्ड में। देखो, हमने ग्राफ शुड बी सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कीवर्ड, नाउ यू गॉट अ कीवर्ड, नाउ इन गूगल सर्च बॉक्स पेस्ट द कीवर्ड एंड सर्च इट। ठीक है, आप रेफरेंस ले लो दूसरी वेबसाइट से। अब देखो, आर्टिकल का फॉर्मेट क्या क्या रहेगा। देखो, जो हम आर्टिकल यहाँ पे लिखने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, मैं आपको एक आर्टिकल है उसको कॉपी पेस्ट करके बता देता हूँ कि क्या रहेगा। अच्छा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, चलो अभी कोई जनरेट कर लेंगे, दूसरे वेबसाइट से ले लेते हैं, आप अपने हिसाब से लिखते रहना। ठीक है, या फिर हम चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। आपको चैट जीपीटी से नहीं लिखवाना है, ठीक है, ये लिखता रहेगा, तब तक हम दूसरा देख लेते हैं कि आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले आपका आर्टिकल का पार्ट आएगा इंट्रो। इंट्रो का मतलब समझ रहे हो ना। इंट्रो का मतलब ये है कि आप कहीं जाते हो तो आप अपना इंट्रो देते हो कि माई सेल्फ सो एंड सो, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैं आज आपके इधर ऑफिस में इसलिए आया हूँ, या फिर मैं आपकी स्कूल में पढ़ने आया हूँ। तो मतलब कुछ ना कुछ आप इंट्रो देते हो। ठीक है, उसी इंट्रो को हमें क्या है कि राइटर्स जो मतलब कि अपने यूजर्स आएंगे उनको देना है। अब यूजर को पता रहना चाहिए कि ब्लॉग में क्या क्या चीज़ है।
तो हम ऊपर सबसे पहले बताएंगे कि आज हम इस ब्लॉग में जगुआर कार के नए फीचर और नए मॉडल और 2025 में लॉन्च होने वाली कार के बारे में बात करेंगे। यदि आप इसी के बारे में सर्च कर रहे हो तो आपको नीचे दी गई जानकारी जरूर पढ़नी चाहिए, या फिर ऐसे लिखते हो, यदि आप जगुआर कार के स्पेसिफिकेशन या नए मॉडल के बारे में जानना चाहते हो तो आप सही जगह पर आए हो। ठीक है, तो ये क्या है कि अपना इंट्रो हो गया, मेन इंट्रो। इंट्रो की ये 2 लाइन होने के बाद में आर्टिकल हो गया होगा। हाँ, देखो इसको कॉपी करके मैं आपको पूरा आइडिया देता हूँ। नो, अच्छे से कॉपी नहीं हुआ ये। देखो ये आर्टिकल अपना कॉपी हो गया है, अभी आपको खुद लिखना है। तो आपको सबसे ऊपर इंट्रो लिखना है। इंट्रो में आपको जो मैंने पहले बात बताई थी वो लिखना है, पहले वाले 2 लाइन में। ठीक है, उसके बाद में जस्ट आपको नीचे छोटा सा पैराग्राफ में आप अपने आर्टिकल के बारे में बताओगे। ठीक है, जैसे इस आर्टिकल में हेडिंग है दी ओरिजिन ऑफ जगुआर, डिजाइन फिलोसॉफी, परफॉर्मेंस एंड इंजीनियरिंग, दी जगुआर एक्सपीरियंस। तो आप क्या लिखोगे, टुडे वी विल डिस्कस द ओरिजिन ऑफ जगुआर। ये जो भी आपकी सब हेडिंग है उनको डाल के इन दिस आर्टिकल। सो उसको ये बताना है, और उसके बाद में आपको ये भी बताना है कि आपको अ, अंत तक पढ़े, आप ये चीज़ जानना चाहते हो तो। ठीक है, ये हो गया सबसे पहले अपना इंट्रो। अब यदि आप जैसे कि हम पूरा नहीं लेते हैं, हम जगुआर कार प्राइस इन इंडिया टाइटल लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड वन डायरेक्टली टोल्ड व्हाट शुड यू वांट टू एक्सप्लेन। समझ में आ गया? मतलब कि यदि आपने ये टाइटल लिया है जगुआर कार प्राइस इन इंडिया, तो यूजर को पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको ऊपर यहीं बता दो। यहीं पे आपको अपनी ये हेडिंग है उसको पेस्ट करना है, और यहीं पे आपको बता देना है कि जगुआर कार की प्राइस इतनी है। फिर उसको यूज़र को पूरा मतलब तब्दील करना है कि वो आपके आर्टिकल को पूरा पढ़े। तो उसके लिए आप बता सकते हो कि जगुआर कार की प्राइस 1999 में इतनी थी। ये सब जानने के लिए नीचे दी गई टेबल में आप जान सकते हो कि जगुआर कार की प्राइस वर्ष और वर्ष कितनी बढ़ रही है। ठीक है, तो इससे क्या है कि गूगल क्या चाहता है, गूगल चाहता है कि जो भी अब उसका यूजर आए पढ़ने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर क्लिक करवाओ फिर अगले पेज में ले जाओ, तो गूगल आपकी साइट को कभी रैंक नहीं करेगा। ठीक है, आपने सेकंड वाले पैराग्राफ में हेडिंग लगानी है जो आपका टाइटल है वही, या फिर आपके टाइटल का कुछ पार्ट, लेकिन उसमें अपना कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब देखो उसके बाद में हमें एक्स्ट्रा हेडिंग लगानी है अलग अलग तरीके की। जैसे कि ये हेडिंग हमने लगा दी, अब आप अलग हेडिंग लगा सकते हो, जगुआर कार प्राइस इन पास्ट 20 ईयर्स। उसके बाद में आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन ये कुछ भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो इसके लिए आप क्या करो, आप जाओ गूगल में, यहाँ पर हम एक मेथड सीखेंगे, वो होगा ABCD मेथड। ABCD मेथड में क्या करेंगे, देखो हमने अपना पूरा कीवर्ड लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप यदि कोई कीवर्ड ढूंढ के आपने बेनिफिट्स ऑफ गणेश चालीसा रीडिंग, तो आपको ऐसा नहीं है कि पूरा वो कीवर्ड लिख देना, आपको ओनली लिखना है गणेश चालीसा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अपना हो गया जगुआर कार प्राइस इन इंडिया, तो पूरा नहीं लिखना है, आपको लिखना है जगुआर कार। ठीक है, उसके बाद में हम ABCD मेथड को समझेंगे। देखो 2 मेथड है यहाँ पर, एक तो गूगल ABCD मेथड है, और एक मेथड है कि आप गूगल में जाओ, नीचे सर्च कर लो। ठीक है, ये जगुआर कार लिखा, और जो मैंने शुरुआत में बताया था कि टाइटल कैसे लेना है, वैसे यहाँ से आप सब हेडिंग भी ले सकते हो। ये सब हेडिंग ले सकते हो, जगुआर कार लोगो, जगुआर कार का ओनर कौन है, अच्छी बात है, जगुआर कार प्राइस टॉप मॉडल की कितनी है, जगुआर कार स्पोर्ट्स कार। ठीक है, तो ये भी आप सब हेडिंग यूज कर सकते हो। मैक्सिमम मिनिमम आप 3 से 4 सब हेडिंग जरूर यूज करो। ठीक है, अब ABCD मेथड क्या है भाई, ABCD मेथड में आपको ढेर सारा ट्रैफिक मिलेगा और आपका कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी कीवर्ड लेना है, उसके आगे गूगल में ऐसे ही सर्च करना है, यहाँ पर सर्च नहीं करना, यहाँ पर सर्च करना है।
यहाँ पर आपको ए टाइप करना है। ए टाइप करोगे तो देखो जगुआर कार अमाउंट, जगुआर कार एवरेज, एवरेज प्राइस, ऑटोमेटिक, ऑल मॉडल्स इन इंडिया, जगुआर कार अहमदाबाद। अब जो भी आपका आर्टिकल हो उससे रिलीवेंट यहाँ से आप उठा सकते हो एक सब हेडिंग, ठीक है। या फिर इन कीवर्ड को आप एक जगह कॉपी कर लो और जब आप आर्टिकल लिख रहे हो तो उसमें इनको पेस्ट कर दो। आप यदि एक कंटेंट राइटर भी बनना चाहते हो तो इस तरीके से यदि आपने आर्टिकल बनाया तो श्योरली ही आपका आर्टिकल अगले वाले को पसंद आएगा और वो आपके अलावा कहीं भी आर्टिकल नहीं बनवाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे आर्टिकल मैक्सिमम 4 या 5 दिन में रैंक हो ही जाते हैं। अब देखो बी टाइप करो यहाँ पे, तो बी टाइप करने पे आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल गए। इनमें से आपको एक या दो रिलेवेंट उठाना है, ठीक है, जो आपको खुद को भी अच्छा लगे और मतलब, या फिर आपको सर्च भी कर सकते हो कि भाई कितना ट्रैफिक आ रहा है उसमें, ठीक है। ऐसे सी टाइप करना है, सी पे उठा सकते हो, डी पे उठा सकते हो, ई पे उठा सकते हो, एफ पे उठा सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप ढेर सारी सब हेडिंग यहाँ से उठा सकते हो और कीवर्ड भी उठा सकते हो जिनको आप आर्टिकल के बीच बीच में या फिर पैराग्राफ के बीच में यूज करके आर्टिकल को और अच्छा बना सकते हो। गूगल एसईओ टाइप, ठीक है, गूगल तुरंत रैंक कर देगा उसको। ये बात थी आपका आर्टिकल लिखने की। और लास्ट में आपको ऐड करना है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या हो गया? अंत। अंत में आपको ये बताना है कि यूज़र को ये सब चीज़ें देखी, यूज़र को कैसा लगा, या फिर उसको एक ब्रीफ देना है कि जगुआर कार ऐसी है, आपने जो देखा है ऊपर, जगुआर कार लॉन्च हुई थी उससे लेकर आज तक जगुआर कार की वैल्यू बढ़ी है। इसके बाद में एक छोटा सा पैराग्राफ नीचे देना है, उसमें यह भी लिखना है यूज़र को कि आपको हमारा आर्टिकल पढ़ के कैसे लगा, या फिर आप जगुआर कार के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे मतलब अट्रैक्टिव आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आप एफएक्यू भी ऐड कर सकते हो। एफएक्यू एफएक्यू का मतलब क्या होता है? फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मैक्सिमम मिनिमम आपको 5 क्वेश्चन ऐड करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन से आपको कम यूज नहीं करने। आपको गूगल में भी मिल जाएंगे, देखो पीपुल आल्सो आस्क, यहाँ पर देखो हाउ मच डज ए जगुआर कार कॉस्ट। यहाँ से आप डायरेक्टली इसको कॉपी कर सकते हो, और लेकिन जो नीचे वाला कंटेंट है उसको आप कॉपी मत करना। ऊपर वाले को भी आप अलग से थोड़ा लिख सकते हो, लेकिन मतलब उसका सेम रहना चाहिए। तो मिनिमम आपको 5 FAQ ऐड करने हैं। यदि आप वर्डप्रेस पे साइट बनाई है आपने, तो आप एक प्लगइन भी यूज़ कर सकते हो, और उस प्लगइन का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, उस प्लगइन का नाम है रैंक मैथ FAQ, ठीक है। टर्न रैंक मैथ FAQ ब्लॉग टू अकॉर्डिंग, इसको आप इंस्टॉल कर लेना, यहाँ पे एक्टिव कर देना इसको। अब आप अपनी पोस्ट में जाओगे, यहाँ पे जो हमने ड्राफ्ट बना रखा है, अब आपको यदि FAQ ऐड करने हैं, आप कंक्लूजन से पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन कंक्लूजन से पहले बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आपको हेडिंग देनी है, उसके बाद में आपको ये प्लस आइकन दबाना है, इस पर लिखना है FAQ। देखो FAQ बाय रैंक मैथ। यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन जो है उसको पेस्ट करना है, और यहाँ पर उसका आंसर दे देना, ठीक है। नया FAQ ऐड करना, तो इस पर ऐड न्यू FAQ। FAQ भी सर्च कंसोल में रैंक होते हैं। अब ये बात हो गई अपनी आर्टिकल लिखने की। अब आर्टिकल में क्या है कि आपको कुछ और चीज़ों की ध्यान भी रखना है। सबसे पहले तो आर्टिकल को हमने बना लिया, लेकिन इसके लिए एक बढ़िया सी इमेज बनानी है, मतलब कि आपको एक फीचर इमेज बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक फीचर इमेज आप यूज करोगे, उसके अलावा आप 2 या 3, मतलब मिनिमम आपको 3 इमेज यूज करनी है इंक्लूडिंग फीचर इमेज। इमेज का साइज क्या रहेगा? इमेज का साइज आपको 1280 इंटू 720 मिनिमम रखना है, और इससे मैक्सिमम भी रख सकते हो, लेकिन इसकी जो साइज है केबी में, वो 50 KB से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। कैसे इमेज बनाओगे? आपको डायरेक्टली गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए इमेज। यहाँ से कोई भी इमेज आप डाउनलोड कर लो। उसके बाद में यदि यहाँ आप मतलब और भी रिस्की लगता है तो आप पिक्साबे का यूज़ कर सकते हो। पिक्साबे है, और एक और वेबसाइट है फ्री पिक, ठीक है। फ्री पिक या पिक्साबे, दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको ढेर सारी इमेज मिल जाएगी।
यहाँ पर आप लिखोगे कार और यहाँ सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी इमेज मिल जाएगी। आपको डायरेक्टली क्या करना है, क्लिक करना है इस पर, और यहाँ पर लिखा है कि डाउनलोड, या तो इस पर कर लो, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पर आप सेव इमेज कर सकते हो। ठीक है, आपकी फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगी। अब इस फोटो को आपको क्या करना है, कैनवा में एडिट करना है, जिसमें आपको एडिटिंग सिंपल है, कुछ वर्ड वगैरह ऐड करने हैं कि आपकी जो आर्टिकल है उसमें क्या क्या रहने वाला है, और अपने साइट का लोगो भी ऐड कर सकते हो। लोगो मतलब या लोगो या फिर डोमेन नेम। ठीक है, कैनवा से फोटो बनाने के बाद, डाउनलोड करने के बाद, आपके इमेज की साइज़ यदि 50 KB से बढ़ जाती है तो आप एक वेबसाइट है पिक्सल LR, उसको गूगल में सर्च कीजिए, यहाँ से कॉपी कीजिए, और यहाँ पर जो भी इमेज है उसको ओपन करके आप, जैसे कि मेरे पास ये वाली इमेज है, अब इसको यहाँ से आपको एडिट वेडिट नहीं करना, एडिट आपने पहले कैनवा में कर लिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखो वेब पी होगा एक, वेब पी पे जाके देखो अभी साइज कितनी दिखा रहा है, 270 KB। इसमें आपको मीडियम करना है, फिर आएगा 132, लो कर देना है तो आएगा 106, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है तो और ज़्यादा लो कर सकते हो आप, लेकिन 50 KB से नीचे लेके आना है, फिर उसके बाद आप सेव कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको। जो भी फोटो बनानी है ऐसे ही बनानी है, नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल से यदि कॉपी पेस्ट करोगे तो आर्टिकल कभी रैंक नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद में देखो नेसेसरी टूल क्या क्या है, कैनवा, पिक्सलर, रैंक मैथ, प्लगइन, इसका मैं अभी आपको डेमो डेमो बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट थिंग क्या क्या रखनी है आपको, कीवर्ड स्टफिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपका आर्टिकल जगुआर कार पे है तो ऐसा नहीं कि आपने 20 बार 30 बार डाल दिया। ठीक है, आपको मैक्सिमम 3 या 4 बार या मैक्सिमम 5-6 बार यूज करना है यदि आप 800 वर्ड या 900 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो तो। ठीक है, उससे ज़्यादा करोगे तो आपका आर्टिकल कभी रैंक नहीं होगा, और होगा भी तो कुछ समय के बाद गूगल उसको हिट कर देगा, और उसके बाद में आपकी जो साइट है वो डाउन हो जाएगी। इसके बाद में आपको कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, प्लेगरिज्म आ जाएगा, प्लेगरिज्म डिटेक्ट होते ही आपकी जो वेबसाइट है वो डाउन हो सकती है। इमेज साइज़ का मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये भी बता दिया आपको, लेंथ आपको मिनिमम 600 वर्ड रखनी है, और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है। ठीक है, उस जो कीवर्ड है उसके रिलेवेंट ही आप ऐड करो, जैसे कि आपने जगुआर कार का लिख रहे हो तो मारुति कार को बीच में मत घुसेड़ो। ठीक है, इंटरलिंकिंग करनी है आपको। इंटरलिंकिंग कैसे करोगे, आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, जैसे कि मेरी वेबसाइट ये है, आप इसको विजिट करो, यहाँ से जैसे कि ये आर्टिकल लिखा है इसको कॉपी करो, और आपने जो आर्टिकल लिख रहे हो उसमें सिंपल देखो, हमने इंट्रो लिखा, इंट्रो वाले के फर्स्ट वाले के नीचे आपको लिंक दे दो। ठीक है, आपको नीचे नीचे कहीं नहीं घुसाना है। फिर जो दूसरा लिंक लिया आपने, कम से कम 2 या 3 लिंक डालने हैं, दूसरा लिंक लिया आपने उसको आपको दूसरे पैराग्राफ के लास्ट में डाल देना, दैट्स ऑल। यहाँ पर आपका इंटरलिंकिंग खत्म हो गया। इसके बाद में आपको एक्सटर्नल लिंक भी देना है। आप गूगल पे सर्च करोगे जो आपको एक हाई क्वालिटी वेबसाइट लगे, ठीक है, जैसे कि जगुआर की ऑफिशियल वेबसाइट है jaguar.in, तो आप इसका कॉपी कर लीजिए लिंक। ठीक है, जो आपके आर्टिकल के रिलीवेंट हो, आपको इसको लास्ट में देना है कंक्लूजन में। यहाँ पर आपको इसमें आप दे सकते हो लिंक करके एंड पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड गोल्डन ट्रिक, उससे आप रैंक करोगे गूगल में मात्र 10 डेज में। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ रैंक मैथ। अब देखो रैंक मैथ यहाँ पर शो कर रहा है, हमने जो आर्टिकल लिखा है उसमें से उसने नंबर दिए 100 में से 19। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो रैंक मैथ वाला जो ये कंटेंट एआई है उस पर क्लिक मत करना, ये थोड़ा प्रीमियम है, आप फ्री वाला वर्जन यूज करो तो इस पर क्लिक करो, तो यहाँ पर आएगा आपका एडिट स्निपेट। इस एडिट स्निपेट को आप सबसे पहले आपको अपना कीवर्ड कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से कीवर्ड उठाओ, फिर क्लिक करो एडिट स्निपेट। एडिट स्निपेट में आपको सबसे पहले दिख रहा होगा टाइटल। टाइटल में आप अपना यदि वेबसाइट का नाम देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं देना चाहते हो तो उसको हटा दो। ठीक है, जगुआर कार प्राइस इन इंडिया, यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2024, तो ये 2024 आपके गूगल के सर्च में दिखेगा, लेकिन जब कोई पोस्ट ओपन करेगा तो ये नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। उसके बाद में आपको परमालिंक है वो अपने कीवर्ड को ही रखना है। ठीक है, जो हमारा कीवर्ड है। अब डिस्क्रिप्शन आपको देना है 160 वर्ड का। अब डिस्क्रिप्शन देते हैं सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पर
जगुआर कार, इसको हम यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और ये हो गया अपना डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि इंट्रो। मैं अभी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ, लेकिन उस सेंस में आपका क्या होगा, जैसे कि सबसे पहले वाला इंट्रो पार्ट होगा वही होगा, उसको आपको क्या करना है, हमेशा ही बोल्ड रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट इंट्रो स्टार्ट करना है। फिर अपना यहाँ पर आप कीवर्ड डाल दो जगुआर कार। देखो अभी स्कोर कितना हो गया अपना 73। अब इसमें जो भी मिस्टेक आ रही हो, जैसे कि सबसे पहले फोकस कीवर्ड यूज इन द एसईओ टाइटल, हमारा टाइटल जो है उसमें फोकस कीवर्ड हमने यूज किया है और सबसे पहले यूज किया तो अच्छी बात है। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन बोला जाता है इसको, जो सबसे पहले जो लिखा होता है इंट्रो का, जो फर्स्ट 2 लाइन रहती है उसको बोला जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन। उसमें भी अपना जगुआर कार आ रहा है, आपका भी कीवर्ड उसमें आना चाहिए। यूआरएल, यूआरएल जो हमने दिया है सच्ची-न्यूज़.com जगुआर कार, उसमें भी आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ अवॉइड करनी है, वो है कीवर्ड डेंसिटी। ये आपको रेड येलो देता रहेगा कि 0.53, लेकिन उसको आपको ध्यान नहीं देना है। आप मैक्सिमम 4 या 5 बार यूज़ करो, उससे ज़्यादा कीवर्ड यूज़ मत करो। इसके अलावा आप जैसे कि एक पैराग्राफ है ये वाला, तो इसमें आप एक ही बार यूज़ करो। जब दूसरा वाला आ गया तो आपने हेडिंग में यूज़ कर लिया और तीसरे पैराग्राफ में यूज़ कर लिया, दैट्स ऑल। उसके अलावा कहीं भी कीवर्ड को मत डालो। ठीक है, इसके बाद में हमने एक्सटर्नल लिंक डाला है, इंटरनल लिंक डाला है, ये सब चीज़ें बताए के आपको स्कोर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये है रैंक मैथ का कमाल। इसके बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करोगे पोस्ट पे, तो आप फीचर इमेज ऐड कर देना। उसके बाद में यहाँ से कैटेगरी आपको ज़रूर सेलेक्ट करनी है। टैग्स आप अपनी चाहो तो दे सकते हो, लेकिन आप यदि वेबसाइट को साफ सुथरा रखना चाहते हो तो टैग ना ही दो। ठीक है, उसके बाद में आप कर दीजिए पब्लिश। ये था दोस्तों आर्टिकल बनाने का तरीका। अगले वाले पार्ट में हम सीखेंगे केजी ट्रिक। ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, मतलब 100-200 रुपये महीने के, लेकिन आपको रैंक है गूगल में वो कंफर्म ही होगी। और आज वाला जो मेथड है वो आपको मेथड कहीं भी नहीं मिलेगा मार्केट में, और कोई बताता भी नहीं है। जो भी ब्लॉगर हैं सक्सेस मिले हैं ऐसे ही हमेशा आर्टिकल लिखते हैं। और आपको ज़्यादातर ये ध्यान देना है कि क्वालिटी कंटेंट कैसे बनाए, ना कि क्वांटिटी। ठीक है, आप चाह रहे हो कि एक दिन में 20 कंटेंट लिख दूँ और 20 में से आपका एक भी रैंक नहीं हुआ, लेकिन यार आपने एक आर्टिकल अच्छा लिखा और उस पर ही 40 आर्टिकल जितना ट्रैफिक आ गया, तो आपको 20 आर्टिकल लिखने की जरूरत है या एक। ठीक है, आप हमेशा ही, यदि आप के पास दिन में 3-4 घंटे का टाइम है, तो आप 2 आर्टिकल लिखने का टाइम टेबल बनाओ डेली का, और महीने का आपका होगा 60। ठीक है, आप कभी कभी फ्री भी नहीं रहते हो, तो लेकिन ये बात है कि आप शुरुआत में कंसिस्टेंसी ज़रूर रखें। बाकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। जाते जाते आप वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और फॉलो कर लो हमें। ठीक है, कमेंट करके बताना यदि आपको वीडियो में कुछ खामी लगी हो तो। बाय।